स्वागत है आपका डिज़ाइन नर्ड यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप का बेसिक बताने वाला हूँ। फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको हर जगह मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप अगर गेम डिज़ाइनिंग करते हो, आप एनिमेशन करते हो, आप फ़िल्म मेकिंग करते हो, कोई सा भी अगर आप कोर्स करते हो या फिर किसी भी फ़ील्ड में हो, फ़ोटोशॉप हर जगह मिलेगा। एक छोटे से स्टूडियो में चले जाओ जहाँ पे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं। अगर वहाँ पे भी आप देखोगे, वहाँ पे भी फ़ोटोशॉप मिलेगा। मेबी उनके पास पुराना वर्ज़न हो, मोस्टली वो लोग फ़ोटोशॉप 7 यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे वर्ज़न आगे आ चुके हैं, लेकिन वो जो फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं ना, वो वही होता है जो फ़ोटोशॉप एक किसी भी बड़े स्टूडियो में जब मिलेगा आपको। किसी बहुत बड़े स्टूडियो चले जाओ जहाँ पे आपको हॉलीवुड मूवीज़ पे काम होता है ना, वहाँ पे भी आपको फ़ोटोशॉप ही मिलेगा। तो फ़ोटोशॉप वैसे देखा जाए तो बेसिक ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, या फिर 3D में जब काम करते हो तो टेक्सचर्स पेंट करने के लिए, कलर करेक्शन करने के लिए, इमेज मैनिपुलेशन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ होता है। मतलब इमेज से रिलेटेड आप जो भी काम करना चाहो वो सारा कुछ आप फोटोशॉप में करते हो। सो रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, रेस्टर इमेजेस पे मोस्टली हम इस पे काम करते हैं। यहाँ हम वेक्टर शेप्स भी बना सकते हैं, बट वेक्टर के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है। ये सारे वेक्टर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो ये बेसिक इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का। जब भी आप ओपन करोगे, अगर फोटोशॉप का कोई पुराना वर्जन आप यूज़ करते हो, जैसे CS6 है या फिर फोटोशॉप 7 जैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो सब खोलोगे तो थोड़ा सा अलग सा दिखता है। बट जितने भी लेटेस्ट वर्जन आए, मतलब CC के जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं, CC वर्जन में आपको ऐसा ही कुछ इंटरफेस दिखेगा। CC का मतलब होता है क्रिएटिव क्लाउड। CS पहले होता था, CS का मतलब था क्रिएटिव सूट। सो यहाँ पे जो भी रिसेंट फाइल्स पे मैंने काम किया हुआ है, वो सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, उनका आप प्रीव्यू देख सकते हो थंबनेल या फिर लिस्ट में। देन लाइट रूम की फ़ोटोज़ अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करानी है तो वो यहाँ पे ऑप्शन आता है। लाइट रूम एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं उसका। क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, कोई भी नया साइज लेके आप उस पर काम कर सकते हो। ओपन अगर पहले से आपने कुछ बना रखा है तो उसके लिए होता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से सर्च या फिर फिल्टर भी कर सकते हो, जो भी आपने रिसेंट काम किया हुआ है। न्यू फाइल आप यहाँ से भी ले सकते हो, फाइल में जाके भी आप न्यू कर सकते हो, या फिर हर एक सॉफ्टवेयर की तरह Ctrl+N फॉर न्यू, Ctrl+O फॉर ओपन, Ctrl+S सेव, Ctrl+Z अंडू, ये सारी बेसिक शॉर्टकीज सेम होती है। सो फाइल में जाके मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ या फिर Ctrl+N पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे एक अलग सा विंडो खुल के आता है। इस विंडो में क्या होता है, बहुत सारे साइज दिखाता है। रिसेंट फाइल साइज मैंने यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पे दिखाता है, जैसे A4 पेपर है, लेटर पेपर है, HDTV, कस्टम, मोबाइल, वेबसाइट, जो भी साइज है वो यहाँ पे दिखाता है जो रिसेंटली मैंने यूज़ किया हुआ है। कुछ आपने खुद के कस्टम डॉक्यूमेंट साइज अगर आपने सेव कर रखा है तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, नहीं तो आप टेम्पलेट्स उठा सकते हो। ठीक है, फोटो पेपर साइज होते हैं, देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, लैंडस्केप है। प्रिंट के लिए अलग अलग साइज यूज होते हैं, लेटर साइज, लीगल साइज, टैबलॉइड, A4, A6। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। देन आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस का एक ऑप्शन होता है, उसके यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो उसके प्रीसेट्स होते हैं, यहाँ पे मिलेगा। मोबाइल के लिए इंटरफेस बनाते हो, जैसे आईफोन के लिए बना रहे हो, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, तो ये सारे आपको यहाँ पे स्क्रीन साइज़ के हिसाब से डॉक्यूमेंट साइज़ मिल जाएगा। फिल्म एंड टीवी के लिए कुछ बना रहे हो तो वो यहाँ पे मिलता है। जैसे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ है 7 विड्थ है, 5 हाइट है, यूनिट इंचेस में है। आप यूनिट अपने हिसाब से लगा सकते हो, पिक्सल, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, जो भी लगाना था। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटेशन दिखाता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिया है वो पोर्ट्रेट दिखेगा या लैंडस्केप में दिखाई देगा, वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। कुछ ऐसा आर्ट बोर्ड्स का ऑप्शन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। देन रेजोल्यूशन का ऑप्शन होता है। रेजोल्यूशन बेसिकली उसकी क्वालिटी है। फोटोशॉप में मैक्सिमम आप 300 तक रखोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। 300 के बाद अगर आप मतलब बड़ी साइज़ की इमेज पे अगर आप 300 से ज़्यादा रेजोल्यूशन करके काम करते हो ना, तो फोटोशॉप लैग करने लगता है। इतना 300 काफ़ी होता है, वैसे 300 ही यूज़ करेंगे हम। उसके बाद कलर मोड आता है। कलर मोड में जैसे आप RGB कलर पे काम करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मोस्टली हम RGB यूज़ करते हैं। प्रिंट के लिए करना है तो CMYK है, और भी कलर मोड्स होते हैं। ठीक है, वो आप चूज़ कर सकते हो। देन बैकग्राउंड कलर हमें वाइट रखना है, कलर प्रोफाइल, इन सबको हम नहीं छेड़ेंगे। सिंपल साइज़ ले लिया, या जो भी हमें साइज़ चाहिए यहाँ पे हम डाल देंगे। डिफ़ॉल्ट 72 होता था, मैक्सिमम 300 तक जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, एक ऐसा वाइट सा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, तो इसको आप न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेपर, न्यू कैनवास, न्यू फाइल, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। सो बेसिकली होता क्या है, ये इसको हम यूज़र इंटरफेस या फिर GUI या फिर UI बोलते हैं। UI का मतलब यूज़र इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हर यूज़र ना, हर आदमी अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ करता है। जैसे हम एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जिस डेस्क पे बैठता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पानी का बॉटल है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ, मैं अपना मोबाइल फ़ोन राइट हैंड साइड रखता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड का एक मतलब मॉनिटर का एक मैंने कस्टमाइज रखा है कि इतना हाइट रहेगी, और इस तरीके से मैं काम करता हूँ।
कोई दूसरा बंदा अगर वहाँ पे मेरी टेबल पे बैठ के काम करेगा तो हर चीज़ चेंज कर देगा, वो कीबोर्ड को गिरा देगा, माउस को कहीं और कर देगा, मॉनिटर अपने हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से सेट करेगा। दोबारा जब मैं वहाँ पे काम करने आऊँगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे फील होगा, तो हमें वो दोबारा से सेट करना पड़ेगा। ऐसे ही जब कोई आर्टिस्ट कोई सॉफ्टवेयर पे काम करता है ना, तो वो उसको अपनी तरीके से कस्टमाइज करता है। जैसे मैं अगर यूज़ करता हूँ तो मैंने इधर टूल बार लगा रखा है, इधर पे लेयर्स लगा रखा है, बाकी कोई चीज़ें सामने नहीं है। आप काम करते हो, मे बी आप कलर्स के लिए पे काम करते हो तो आपने कलर्स वाली चीज़ें सामने लगा रखी हैं, ब्रशेस पे काम करते हो ब्रश वाली चीज़ें सामने लगा रखी हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे यहाँ पे यूज़र इंटरफेस सेट करने के ऑप्शंस होते हैं जो आप अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। कुछ अपना खुद का कस्टम बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो, तो वो सारा कुछ मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। सो अगर यूज़र इंटरफेस आपको चेंज करना है, सो विंडो में जाओगे, आप वर्कस्पेस में जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी शॉर्ट कीज़ है या फिर कहाँ से जाके क्या करना है, वो सारा लिखते रहना, क्योंकि जब अभी आप देखोगे ना तो सब कुछ बहुत ईजी लगेगा, बाद में जब आप करने बैठोगे ना आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाओगे। सो वर्कस्पेस में जाता हूँ, यहाँ पे देखो ये दोनों वर्कस्पेस जो माई स्पेस और न्यू लिख के आ रहा है, ये आपके पीसी में नहीं लिख के आएगा, मैंने ये बना रखे हैं। ठीक है, आपके में नहीं दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ये एसेंशियल्स या फिर डिफॉल्ट लगा होता है, उस पर मैं क्लिक कर दूँ तो अगर आप फोटोशॉप स्टार्ट करते हो तो पहली बार कुछ ऐसा दिखेगा। देन इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। क्या होता है जब पहली बार सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि चीज़ें गायब हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये विंडो था जो टूल बार है, ये बंद हो गया, ये कहीं और चला गया, ये कहीं और गायब हो गया, इधर लग गया आके। ठीक है, तो होता क्या है, हम इसको दोबारा सेट नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तब फिर बच्चे बोलते हैं कि मतलब मेरे में वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं करूँ कैसे। तो बेसिकली यूज़र इंटरफेस जो है ना बिगड़ जाता है। तो यूज़र इंटरफेस रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं वो बताता हूँ मैं। सो यूज़र इंटरफेस रीसेट करने के लिए क्या करना है, विंडो में जाएंगे, वर्कस्पेस में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रीसेट एसेंशियल्स। एसेंशियल्स क्यों? क्योंकि जो हमारा अभी वर्कस्पेस सेलेक्ट है वो एसेंशियल्स है, तो एसेंशियल्स पे क्लिक करूँगा जैसे रीसेट करने के लिए, रीसेट एसेंशियल्स, और ये रीसेट हो जाएगा, सारा कुछ वैसे आ गया पहले से। ठीक है, और भी कई सारे वर्कस्पेस हैं, जैसे ग्राफिक्स एंड वेब है, तो टेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस में भी आप यहाँ पे देखो आ गए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं, लेयर्स के ऑप्शंस हैं, कलर स्वॉचेस के ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर अब मैं पेंटिंग पे करता हूँ तो कलर और ब्रशेस के ऑप्शन सामने आ गए। तो अगर कोई और विंडो आपको इसी मतलब वर्कस्पेस में चाहिए, जैसे इसमें आप चाहते हो लाइब्रेरीज ऐड हो जाए, तो यहाँ पे विंडो में जाके लाइब्रेरी पे क्लिक कर दो और ये आ गया। ठीक है, जिधर भी इसको लगाना चाहो ऐसे आप लगा दो, जैसे ही डॉक कर देते हैं यहाँ पे। सो अगर आपको जैसे पता है कि जो भी विंडो गायब हुआ है उसे क्या बोलते हैं, तब तो आप विंडो में जाके ढूंढ सकते हो। बट जब आपने कभी सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं किया है ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि जो चीज़ गायब हो गई उसका नाम क्या है, तो क्या करते हैं वर्कस्पेस में जाके सीधा उसको रीसेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने ये अपना वर्कस्पेस बनाया हुआ है, उसके लिए आप क्या करते हो, जो भी विंडो आपको चाहिए जैसे भी चाहिए उसको जहाँ पे भी लगाना चाहो आप ऐसा लगा सकते हो। उसके बाद क्या करो, उस वर्कस्पेस को आप सेव कर लो। ठीक है, जैसे कुछ ऐसा मुझे चाहिए, या फिर ये स्वॉचेस वाला ऊपर लगाना है, ऐसे लगाना है। ये लगाने के बाद वर्कस्पेस में जाओ और यहाँ पे न्यू वर्कस्पेस पे क्लिक कर दो। इसका नाम कुछ भी दे दो, जैसे ABC लिख दिया मैंने। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर मैंने चेंज किए हैं तो वो भी आ जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स वैसे कभी चेंज करने नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप घर पे काम करते हो तब तो ठीक है, आपकी एक आदत हो गई वो वाली शॉर्ट की यूज़ करने की। बाई चांस आप स्टूडेंट हो, कहीं जाते हो टेस्ट के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो उसके PC में तो वहाँ पे वो शॉर्ट की नहीं होगी ना, और आप वो ऑप्शन भूल चुके होगे कि ऊपर से कहाँ से आता है, फिर आप वही शॉर्ट की प्रेस करोगे और काम आपका होगा नहीं। ठीक है, तो आप फंस सकते हो। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी शॉर्ट कीज चेंज नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर करी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी चेंज जो किए हैं वो भी सेव हो जाए, मेन्यूज़ में जो चेंजेस किया है, टूल बार जो भी है सब कुछ सेव हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अब देखो वर्कस्पेस यहाँ पे ABC लिख के आने लगा। ठीक है, अब मैं वापस से अगर एसेंशियल्स लगा दूँ, मुझे वो दोबारा से चाहिए, तो ABC पे क्लिक करूँगा, फिर से आ गया वो। चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस वर्कस्पेस को डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे डिलीट वर्कस्पेस का ऑप्शन आता है, ABC है। जो भी आपने वर्कस्पेस एक्टिव कर रखा है उसको नहीं डिलीट कर सकते। अगर उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो कोई और वर्कस्पेस सेलेक्ट करो। तो ABC मुझे डिलीट करना है, ABC पे क्लिक किया और डिलीट कर दिया, यस, और वो वर्कस्पेस डिलीट हो गया। सो अपना खुद का वर्कस्पेस आप बना के रखोगे, जैसे भी अगर जैसे कोई दूसरा बंदा आता है आपके PC पे काम करता है और आपका यूज़र इंटरफेस रीसेट कर जाता है, तो जब चाहो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो कई बार क्या होता है यहाँ पे टूल्स भी नहीं पूरे दिखाई देते हैं, तो अगर आपके PC में यहाँ पे टूल्स पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन छोटी है, ये नीचे कट जा रहे हैं, तब तो आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे लैपटॉप यूज़ करते हो उसकी स्क्रीन छोटी होती है, तो आप ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। बाकी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, टूल बार पे एक ऑप्शन रहता है, ये जो 3 डॉट बने हुए हैं ना, आप इन पे क्लिक करोगे, एडिट टूल बार का ऑप्शन आता है।
तो इसके अंदर देखो एक और टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो हाइड दिखा रहा है, उसको उठा के हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। जैसे क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, इनकी भी शॉर्ट की W है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की भी शॉर्ट की W है। तो इसको उठा के इसी के अंदर ऐड करा लेते हैं। डन कर दिया तो अब देखो यहाँ पे 3 टूल दिखाने लगे। तो जिस भी टूल बार के पास ही छोटा सा ट्राइंगल बना है मतलब उसके अंदर सब टूल्स भी हैं, यानी और टूल्स भी हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया कि न्यू फाइल कैसे ली जाती है, वर्क स्पेस कैसे रीसेट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर कुछ आपने पहले से बना रखा है तो उसे कैसे ओपन करना है या कोई पिक्चर पे कैसे काम करना है। सो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ O दबाएंगे। तो ये पूछता है क्या ओपन करना है, तो जो भी पिक्चर आप ओपन करना चाहते हो, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर ओपन हो जाए। तो ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट करी और ओपन पे क्लिक किया तो ये देखो पिक्चर ऐसा खुल गई। आप ध्यान दो कि ये जो पिक्चर खुली है ना, ये अलग आई है और एक डॉक्यूमेंट हमारा अलग था, अलग अलग डॉक्यूमेंट में आया है। दूसरा तरीका है, अगर आप कहीं पे जाते हो, पिक्चर को सेलेक्ट करते हो और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। इसको सेलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे। तो जब आप ड्रॉप करोगे ना तो क्या होगा, ऐसा क्रॉस सा बन के आ रहा है, ओके करने का ऑप्शन है, मैंने ओके कर दिया। तो ये अलग डॉक्यूमेंट में नहीं आया, इसी के अंदर आ गया, एक नई लेयर बन गई यहाँ पे और वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी बताता हूँ, आगे बताऊँगा। लेयर्स क्या होती हैं वो भी अभी हम जानेंगे। तो आप चाहते हो कि जो भी पिक्चर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो वो भी ऐसे ही अलग डॉक्यूमेंट में आए, तो क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से ड्रॉप करेंगे। इस इमेज को हटाना है तो आप इस इमेज को यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करो, नीचे डिलीट का बटन है, इससे डिलीट कर सकते हो। कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाने से डिलीट हो जाएगा या फिर बैक स्पेस दबाने से डिलीट हो जाएगा। सो अगर वो पिक्चर आपको इंपोर्ट करनी है और आप इस डॉक्यूमेंट में नहीं चाहते हो, एक अलग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो जैसे ये आया था, सो पिक्चर को सेलेक्ट करो और यहाँ पे ना छोड़ के बाहर की तरफ कहीं पे डालो, इधर पे इधर पे इधर पे कहीं पे भी बाहर आप ड्रॉप करोगे तो देखो एक अलग डॉक्यूमेंट बन के आएगा। तो ऐसे ये 3 पिक्चर ओपन हो गए। किसी एक को बंद करना है तो छोटा सा क्रॉस होता है, उस पर क्लिक करो, वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे बंद करोगे तो पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। उसके बाद ये पिक्चर है, अब जैसे इसको मैं एज अ रेफरेंस लेना चाहता हूँ और इसको देख देख के मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उस पर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। तो क्या होता है उसके लिए कि जैसे रियल वर्ल्ड में अगर हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड लगा लेते हैं पिक्चर। सो साइड बाय साइड वो पिक्चर लगाने के लिए क्या करेंगे अब वो बताता हूँ। सो विंडो में जाओगे, अरेंज पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, टाइल ऑल वर्टिकली, टाइल ऑल हॉरिजॉन्टली, टाइल टू अप हॉरिजॉन्टल, टू अप वर्टिकल, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली इस पे जो आइकन बना हुआ है अगर इनका आप ध्यान दोगे तो जैसे इसके अंदर वो बॉक्स से बने दिख रहे हैं ना पिक्चर को, वैसे लगा देगा। टू अप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगा तो ऊपर नीचे लगा देगा, टू अप वर्टिकल पे करूंगा तो लेफ्ट राइट लगा देगा। तो मतलब राइट हैंड साइड पे रेफरेंस हो गया और लेफ्ट हैंड साइड पे वो मतलब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिस पे आप काम कर सकते हो। ऐसे ही 4 पिक्चर हैं तो आप इसको ऐसा लगा सकते हो, 4 अप, 3 अप, 2 अप, जैसा चाहो उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। वापस से पहले जैसा करना है तो क्या करना है, अरेंज में गए, कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये वापस से लग गया। देन कोई भी पिक्चर आपने ओपन करी है, इसको जूम इन जूम आउट करना है तो कैसे करते हैं। पहला बेसिक तरीका जो मोस्टली बहुत सारे सॉफ्टवेयर में होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, शॉर्ट की सारी लिखते रहो। सो कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, या फिर आप ऑल्ट प्रेस करो, उसके बाद माउस का जो बॉल होता है उसको स्क्रॉल करो, उससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जब आपने जूम कर लिया, अब जैसे पिक्चर के उस साइड का एरिया कुछ देखना है तो इमेज को खिसकाते हैं ना, तो पहली बात हम उसको खिसकाना नहीं बोलेंगे, हम उसको पैन करना बोलते हैं। इमेज को पैन करते हैं, बेसिकली कैमरा जो होता है हमारा लेफ्ट टू राइट से जाता है, उसे पैनिंग बोलते हैं। तो वो या तो आप यहाँ से करते हो, ये नीचे स्लाइडर बने हुए हैं ऐसा ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, या फिर आप स्पेस बार प्रेस करोगे और लेफ्ट माउस बटन से देखो हाथ बन के आ जाता है, हैंड टूल एक्टिव हो जाता है आपके एक्चुअली, और स्पेस बार दबाने के बाद लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करो, पैनिंग हो रही है। सो जूम इन जूम आउट हो गया और पैनिंग हो गया। तो उसके बाद इसके अंदर कलर्स मिलते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दो, 2 कलर दिख रहा है। ऊपर वाला जो कलर है उसे उस पर अगर कर्सर होल्ड करो तो क्या लिख के आ रहा है, फोरग्राउंड कलर, नीचे लिख के आ रहा है बैकग्राउंड कलर। आप इस पर क्लिक करो, जो भी कलर चाहो तो ले सकते हो। नीचे वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे भी कोई भी कलर ले सकते हो। सो ऊपर फोरग्राउंड है, नीचे बैकग्राउंड है। अब आप चाहते हो कि इस पूरे डॉक्यूमेंट पे फोरग्राउंड कलर फिल हो जाए या फिर बैकग्राउंड कलर फिल हो जाए, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी सेलेक्टेड एरिया में अगर आप फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हो, फोरग्राउंड मतलब आगे वाला, ऊपर वाला, ठीक है, जो पर्पल कलर है, वो अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप प्रेस करोगे ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, ऑल्ट और बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अंडू करता हूँ, अंडू करने के लिए कंट्रोल Z, सो ऑल्ट बैक स्पेस,
फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए, कंट्रोल Z अंडू करने के लिए, एंड कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए। सो ऐसे आप कलर फिल करते हो। अब जैसे जो कलर फोरग्राउंड में दिख रहा है उसको आपको बैकग्राउंड में लाना है, और बैकग्राउंड में जो कलर है उसे फोरग्राउंड में लाना है। इसकी अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आगे पड़ेगी, आगे कहीं पे भी पड़ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक एरो बना होता है, उस पर क्लिक करके आप स्विच कर सकते हो, देखो। या फिर आप क्या करो, सिंपल अपने कीबोर्ड पे X प्रेस करो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में स्विचिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर आप डिफॉल्ट कलर देना चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे वापस से ब्लैक एंड व्हाइट डिफॉल्ट कलर आ जाए, तो सिंपल आप D प्रेस करो, या फिर यहाँ पे छोटा सा एक आइकन होता है ब्लैक और व्हाइट जैसा बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दो, या फिर सिंपल D प्रेस कर दो। जैसे ही आपने D प्रेस किया, वापस से वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ गया। अब आगे सीखने के लिए कुछ हमें सेलेक्शंस बनाने आने चाहिए। तो फोटोशॉप बेसिकली सिलेक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जितना अच्छा आप सिलेक्शन लेना सीखोगे ना, उतना अच्छा आपका काम होगा। सिलेक्शन के बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक एक करके जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वो देखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्कर टूल मिलता है, जो सेकंड नंबर पे टूल होता है। सबसे पहला जो टूल है वो मूव टूल होता है। उसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो बना रखा है हमने उसको मूव कराने के लिए होता है। बट अभी तो कुछ बनाया नहीं है, इस वजह से पहले कुछ बनाते हैं। बनाने के लिए हमें रेक्टेंगुलर मार्कर टूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक शेप बनाएंगे तभी तो कुछ बनेगा ना सिलेक्शन की हेल्प से। सो सेकंड वाला टूल जो है, इस पर अगर राइट क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, इलिप्टिकल मार्कर टूल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम। सो मैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, सिंपल लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके जब मैं ड्रैग करता हूँ तो कभी ये रेक्टेंगल बनेगा, कभी ये स्क्वायर बनेगा। जैसा भी बनाया और मैंने इसको छोड़ दिया, वैसा कुछ शेप बन गया, ऐसा डॉटेड लाइन्स ही आ गई। अब अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा ना, तो क्या होगा, सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में ही फिल होगा, बाकी जगह पे काम नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि सेलेक्टेड एरिया पे ना फिल हो, उसके अलावा बाकी सारी जगह पे फिल हो, तो आप क्या करोगे, इस सिलेक्शन को उल्टा कर दोगे। उल्टा करने के लिए आप सेलेक्ट में जाके इन्वर्स पे क्लिक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करोगे। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने से क्या होता है, सिलेक्शन उल्टा हो जाता है। अब जब आप कलर फिल करोगे तो बीच में नहीं फिल होगा, बाकी सारी जगह फिल होगा। ऐसा भी कर सकते हो कि ऑल्ट बैक स्पेस से आपने फोरग्राउंड कलर फिल कर लिया, अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई या फिर सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक किया, सिलेक्शन उल्टा हो गया, और कंट्रोल बैक स्पेस क्लिक कर दिया, तो बाहर दूसरा कलर, अंदर दूसरा कलर। मान लीजिए काम हो गया हमारा, मतलब शेप बना लिया। अब सिलेक्शन हमें हटाना है। सिलेक्शन हटाना है मतलब डीसेलेक्ट करना है। डीसेलेक्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस डी। इसके पहले जो मैंने डी बताया था उसका यूज़ किया था बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को रीसेट करने के लिए। अब मैं बता रहा हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करेगा, सिलेक्शन हटा देगा। वापस से रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेते हैं। जो भी मैं शेप बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि उसकी चारों साइड्स हमेशा बराबर रहें। सो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, फिर मैं ड्रॉ करूँगा, तो मैं कर्सर कहीं भी लेके जाऊँ तो चारों साइड्स हमेशा बराबर रखेगा। यही सेम चीज़ इलिप्टिकल मार्कर टूल भी होता है, इसके अंदर भी यही होता है। इसमें भी जब आप ड्रॉ करोगे तो कभी ओवल शेप बनेगा, मतलब परफेक्ट सर्कल नहीं आएगा। शिफ्ट दबा के जब आप ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट सर्कल आएगा। कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन हटा दिया। सो पहला वाला टूल जो होता है, पहला वाला टूल हमारा मूव टूल है, जिसकी शॉर्ट की वी होती है। मूव टूल एक्टिव हो गया। मूव टूल का काम के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को आप मूव करा सकते हो, बट जब आप मूव कराने जाओगे तो वो मूव होगा नहीं। ऐसे मूव कराओगे तो कुछ और लिख के आएगा। क्या लिख के आया, द करंट सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर। बोल रहा है कि ये जो आपकी लेयर सेलेक्ट है वो एक बैकग्राउंड लेयर है, वो आप बैकग्राउंड को मूव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप बैकग्राउंड को मूव नहीं करा सकते। या तो आप इस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करो, या फिर आपको कुछ और करना चाहिए था। सो अगर मैं कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर पे कर दूं, देखो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है बैकग्राउंड लेयर पे, तो लॉक खुल जाएगा। तो अब ये वाइट कलर भी तो मूव हो रहा है ना, हमें तो खाली रेड वाले शेप को मूव कराना था, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसी लेयर पे बना हुआ है। ये जो ऐसा बॉक्स बॉक्स से दिख रहे हैं इसको हम चेकर बॉक्स बोलते हैं। चेकर बॉक्स क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब नीचे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो दिखाई देगा इसके नीचे। अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। सो शेप बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली एक अलग लेयर पे बनाऊँगा। तो जब अलग लेयर पे बनेगा ना, तो सिर्फ पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट मूव होगा या रोटेट होगा या स्केल होगा। सो उसके लिए हमें एक नई लेयर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। नई लेयर बनाने के लिए आप लेयर में जाओ, न्यू पे जाओ और लेयर पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से न्यू लेयर बन जाएगी। पहला तरीका, जैसे ही करोगे ओके, एक लेयर बन गई। अंडू करता हूँ, अंडू आप यहाँ से भी कर सकते हो।
दूसरा तरीका जो लेयर्स वाला पैनल होता है ना, अब मेरे पीसी में लेयर्स यहाँ पे दिखा रहा है, आपके पीसी में आपने यहाँ पे लगा के रखा है, कहाँ लगा के रखा है वो तो आपके ऊपर है, आपने इधर लगा के रखा है तो इधर दिखाएगा। सो इस वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लेयर्स पैनल में जाना है जहाँ पे भी आपने लगा रखा है। सो लेयर्स पैनल में जाओ, नीचे ऑप्शंस होते हैं, उसमें जो आपका ये वाला ऑप्शन है सेकंड लास्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करो, न्यू लेयर बन जाएगी। डिलीट करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिलीट बटन यूज़ करोगे, कीबोर्ड में डिलीट बटन यूज़ करोगे या फिर बैक स्पेस पे क्लिक करोगे। थर्ड ऑप्शन है, आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते ही न्यू लेयर बन जाएगी। ओके कर दो, न्यू लेयर बन गई। तो ऐसे आप नई लेयर बना सकते हो। अब क्या करेंगे, अब जो भी मैं शेप बनाऊंगा मेक श्योर कि नई वाली लेयर सेलेक्ट है। शेप बनाया, शिफ्ट प्रेस करके बनाया और इस पर मैंने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी किया, डिसेलेक्ट किया, मूव टूल लिया, वी प्रेस करके। अब जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो मुझे सिर्फ ये शेप मूव होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक अलग लेयर पे बना हुआ है। ठीक है, तो लेयर का फंडा ये होता है कि जो भी आप बनाओगे वो एक अलग लेयर पे बनाओगे, जिसको आप इंडिविजुअली आप कभी भी मूव या रोटेट या स्केल करा सकते हो। एक और नई लेयर बनाते हैं, फिर दूसरी वाली लेयर मैंने सेलेक्ट कर रखी है और इसके ऊपर मैं ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। सिलेक्शन हटाया, मूव टूल लिया, इस पर क्लिक किया, देखो ये अलग मूव हो रहा है और ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, तो जो भी लेयर ऊपर होगी वो ऊपर दिखाई देगा, जो लेयर सेलेक्टेड होगी सिर्फ उस पर काम होगा। आप चाहते हो कि रेड वाली लेयर ऊपर आ जाए, यानी रेड वाला शेप ऊपर आ जाए, तो उसको सेलेक्ट करो और ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ऐसा सिंपल। तो अब ये ऊपर दिखने लगा। देखो मैं जिस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ वो शेप सेलेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली लेयर देखो स्विच हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मूव टूल के अंदर यहाँ पे एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन होता है जो ऑन है। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो मैं रेड पे क्लिक करूंगा तब भी रेड मूव होगा, मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा तब भी रेड मूव होगा, क्योंकि ये रेड कलर सेलेक्ट है, लेयर सेलेक्ट है। जो लेयर सेलेक्ट होगी सिर्फ वो मूव होगा। ऑटो सेलेक्ट से क्या होता है, जिस शेप पे आप क्लिक करोगे वो जिस लेयर में है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑटो सेलेक्ट होता है। अब जैसे मैंने एक और शेप बनाया और ये कलर फिल कर दिया, अब मैं मूव करा रहा हूँ तो दोनों एक साथ क्यों मूव हो रहे हैं, दोनों एक साथ इस वजह से मूव हो रहे हैं क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने एक ही लेयर पे बना दी है ना। इस नए वाले शेप को अगर अलग बनाना था तो एक नई लेयर लेनी चाहिए थी, उस पर कलर फिल करते हैं। देखो फोटोशॉप में क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें स्नैप हो रही हैं। देखो इसके कोने पे ऐसे जब जाता है तो ऐसा पिंक कलर की लाइन सी कुछ बन के आ रही है, दिख रहा है ना। तो ये स्नैपिंग होती है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में स्नैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, सीसी में वैसे ही ऑप्शन होता है स्नैप करने का, तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, जाके व्यू में जाके ये स्नैपिंग ऑन कर लो। अगर आपके पीसी में नहीं हो रही तो मेक श्योर कि ये ऑन है। ठीक है, स्नैप टू में जाके ऑल पे क्लिक कर दो कि हर एक चीज़ से स्नैप करे। बाकी अगर स्नैपिंग नहीं है, आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। जैसे कि ये दोनों शेप सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लिया। अब आप इनको अलाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसका जो वर्टिकल लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो दोनों मैच हो जाए, मतलब एक लाइन में आ जाए। तो दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ अगली लेयर पे क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, अपर लाइन से अलाइन हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो लोअर लाइन से अलाइन हो गया। ठीक है, सेंटर पे क्लिक किया तो दोनों का सेंटर अलाइन हो गया। ऐसे इसके साथ भी कर सकते हो, राइट साइड अलाइन, लेफ्ट साइड अलाइन, या सेंटर सेंटर कर दो तो दोनों ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ गए। तीनों को सेलेक्ट किया और सेंटर सेंटर पे क्लिक किया, सब एक दूसरे के सेंटर पे आ गए। किसी भी लेयर को डुप्लीकेट करना है तो क्या ऑप्शन होता है, उस लेयर को सेलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है उसमें डुप्लीकेट लेयर का, ये देखो जस्ट उसी के ऊपर डुप्लीकेट बना दिया उसने। अब मूव करके आप कहीं भी रख सकते हो, या फिर लेयर को सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ जे दबाओ तब भी डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जे, या फिर आप ऑल्ट दबा के रखो और इसको ऐसा मूव करो। अगर आपके पास दो शेप सेलेक्ट हैं, दो सेलेक्ट हैं तो दोनों डुप्लीकेट होंगे, दोनों को आप कंट्रोल जे करके भी डुप्लीकेट कर सकते हो। तो एक ये शेप बनाया, इस पर मैंने कोई सा भी कलर ले लिया, इसको आप रोटेट करना चाहते हो, इसको आप रोटेट करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास जो टूल होता है वो होता है ट्रांसफॉर्म टूल। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करो, ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो जाएगा। ये ऐसा लाइन सी आ गई कॉर्नर पे, फिर कोने से जाके ऐसा स्केल करोगे तो देखो स्केल हो रहा है। जिस कॉर्नर पे क्लिक कर रहे हो उसके अपोजिट साइड में वो जाके स्केल हो जा रहा है। सेंटर से स्केल करना चाहते हो तो ऑल्ट प्रेस कर लो, ऑल्ट दबा के रखो, सेंटर से स्केल होगा चारों तरफ बराबर, प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करते हो तब इसका प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। देखो, तो 2020 में ये चीज़ होती है,
2020 का कोई पुराना वर्जन लोगे तो उसमें ऑल्ट शिफ्ट के साथ सेंटर पे होता है, नॉर्मली करोगे तो प्रोपोर्शन बिगड़ता है। ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लेना। इसको आप रोटेट करना चाहते हो तो कर्सर थोड़ा सा बाहर ले जाओ, ऐसा घूम के ऐसा आ जाता है, राउंड सा कर्सर दिखने लगता है। इसे आप रोटेट भी कर सकते हो। इसे रोटेट करने के साथ साथ आप चाहो तो यहाँ पे ना वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि इधर पे 45 लिख दिया, ओके कर दिया तो ये 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ऐसे ही आप जो स्केल कर रहे हो ना, आप उसकी भी वैल्यू डाल सकते हो कि एग्जैक्टली कितना छोटा या बड़ा करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, देखो कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल शेप्स आपने अगर सेलेक्ट कर रखे हैं, मल्टीपल शेप्स अगर आपने सेलेक्ट कर रखे हैं ना, तो वो भी आप मल्टीपल मतलब एक साथ सेलेक्ट करके स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। तो इस टाइप के जो शेप होते हैं एकदम बेसिक शेप, ट्रैफिक सिग्नल है, ऐसा ट्रेन है, बस है, इस टाइप की चीज़ें जो बचपन में हम बनाते थे नर्सरी प्री नर्सरी में, तो वो बनाएंगे क्योंकि बेसिक शेप की हेल्प से क्या होगा, कुछ आप बनाओगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर हैंडलिंग सीख जाएगी, न्यू लेयर कैसे बनाना है वो सीख जाओगे आप। ठीक है, कलर फिल करना है, सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। तो एक मैं ये बना के दिखाता हूँ, बाकी दोनों ऐसे, या फिर और भी आप शेप चाहो तो इंटरनेट से निकाल सकते हो, ऐसा आप लोग मुझे बना के दिखाओगे। सो ये वाला ले लेता हूँ, इसको ऐसा ओपन करते हैं, यहाँ पे नहीं बाहर ओपन करूँगा। अब विंडो में गया, अरेंज में गया और इसको वो वर्टिकल पे क्लिक कर दिया, साइड बाय साइड लगा लिया। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो रेक्टेंगल नहीं है, राउंड रेक्टेंगल है। सो राउंड रेक्टेंगल तो मैंने बनाना बताया नहीं है, तो सिंपल जो हमने बताया है सर रेक्टेंगल सिंपल, हम वो बनाएंगे। ठीक है, तो इस पे अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले ब्लैक लाइन है, देन व्हाइट है, देन ब्लैक है, देन कुछ ऑरेंज है, देन ब्लैक, देन रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, ऐसा है, तो ऐसा ही बनाएंगे, हर चीज़ नई लेयर पे बनाएंगे। सो कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर, एक शेप बनाया मैंने ऐसा, उस पर मैंने ये ब्लैक कलर लेके फिल कर दिया। अगेन न्यू लेयर बनाई। अभी मैं सिलेक्शन हटाऊंगा नहीं, अगर बिना सिलेक्शन हटाए मैं न्यू लेयर बनाता हूँ तो क्या होगा कि सेम उसी साइज का एक अलग शेप बनेगा ना, न्यू लेयर बना लिए। अगर ये आप नहीं करते हो तो क्या होगा, आपको बाद में स्केल डाउन करना पड़ेगा, तो बेटर आप सिलेक्शन हटाओ मत, ऐसे ही कर लो। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ, देखो यहाँ हो गया। फिर एक न्यू लेयर बनाई, अब मैं इस पर ये वाला कलर करता हूँ। ये कलर कैसे फिल करेंगे, फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करो, जैसे ही कर्सर बाहर ले जाओगे एक आई ड्रॉपर सा आ जाता है, जिस कलर पे क्लिक करोगे वो कलर पिक कर लेगा, और इसको यहाँ पे फिल कर दिया। अब सिलेक्शन हटा देता हूँ, एक बार छोटा कर लेता हूँ सारा कुछ। तो ये 3 शेप आए, ब्लैक देन वाइट, वाइट वाले को थोड़ा छोटा करना है तो ऑल्ट दबा के मैं करता हूँ तो सेंटर से होगा, छोटा हो गया। ऑरेंज वाले को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, ऑल्ट दबा के थोड़ा और छोटा कर लिया। बट ऑरेंज के पहले ब्लैक भी था, वो हमने बनाया नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ब्लैक पहले बनाया था उसी का एक कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल जे, इसको ऊपर लेके आता हूँ, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म टूल, और इसको ऐसा मूव करा देता हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ पहले से बना रखी है उसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और न्यू लेयर बनाई, फिर से ब्लैक चाहिए, तो आप चाहो तो इसी ब्लैक को लेके ऊपर ले लो और इसको पहले ऐसा छोटा करो, ऑल शिफ्ट दबा के करो, ऑल शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये सेंटर से हो रहा है, देखो ये बना लिया। देन न्यू लेयर हमने बना रखी थी पहले से, अगर आपने नहीं बनाई तो दोबारा से बना लो। इलिप्टिकल मार्कर टूल शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे, राउंड बनेगा एक प्रॉपर सर्कल, रेड कलर, ओके फिल, बिना सिलेक्शन हटाए न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर, येलो कलर फिल किया, ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू लेयर, मेक श्योर कि जो नई लेयर बना रहे हो वो नई लेयर सेलेक्टेड है, फिल। अब सिलेक्शन हो गए, कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट, अब चेक करो ये सारे शेप आ गए। अब मूव टूल की हेल्प से एक एक शेप को ऐसा नीचे मूव कराते रहो, एरो कीज या फिर एरो कीज से भी ऊपर नीचे कर सकते हो आप, देखो ऐसा। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट किया ऐसा ड्रैग करके, कंट्रोल टी और रोटेट कर दिया। शिफ्ट के साथ रोटेट करो तो देखो क्या होता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे रोटेट होता है। ये हो गया। सर्कल्स को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट किया और सेंटर पे ले लिया, इस पार्ट को थोड़ा बड़ा कर लिया ऑल शिफ्ट से। अब सारे को सेलेक्ट करके चाहो तो छोटा कर लो और इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो आप। अब जैसे इसको सेव करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करते ही यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कहाँ सेव करना है, देन फॉर्मेट कौन सा रखना है। जब कभी भी आप नाम डालते हो तो फाइल का नाम प्रॉपर डालना है,
ठीक है, जैसे कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर सिग्नल, कुछ भी लिख देते हैं और इसको दो फॉर्मेट में सेव करते हैं। एक होता है PSD और एक होता है JPEG। सो PSD क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका फोटोशॉप के अंदर ही खुलेगा या फिर और भी कई सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फोटोशॉप में खुल जाते हैं, ठीक है। सो PSD सेव करने का फ़ायदा क्या होता है बताता हूँ। डेस्कटॉप पे गया, ऐसा क्लिक कर दिया, एक फॉर्मेट हम सेव करते हैं PSD। दूसरा होता है JPEG, कंट्रोल शिफ्ट एस। डेस्कटॉप कंट्रोल शिफ्ट एस किस लिए यूज़ होता है? सेव एज के लिए। कंट्रोल एज मतलब सेव, अब जो भी इसमें आप चेंज करोगे इसी के ऊपर सेव होते रहेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज होता है, फाइल में जाके ऑप्शन मिलते हैं सेव और सेव एज के। सेव एज इसका कॉपी सेव करना है किसी और नाम से, जैसे कि मतलब नाम यही रखते हैं बट फॉर्मेट बदल लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ JPEG, जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप फुल फॉर्म होता है इसका। JPEG पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ सिग्नल के नाम से और सेव कर दिया ऐसा। ये विंडो खुलता है, यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वालिटी पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और ये बंद कर दिया। अब जैसे जो मैंने बनाया है वो डेस्कटॉप पे ये सेव है, तो जिसके लिए भी बनाया था वो मैं उसे दिखाऊंगा। फिर वो मेरे से बोलता कि यार ये ना एकदम कोने में तुमने बना दिया, इसको तो बीच में बनाना था और ये 4 नहीं चाहिए थे, एक ही चाहिए था। तो मेरे पास जो JPEG है जो मैंने उसको दिखाया था अपने क्लाइंट को, उसको दोबारा से ओपन करूँगा तो देखूंगा यहाँ से तो सारी लेयर्स ख़त्म हो गई। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मुझे दोबारा से इसको एडिट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, एक वर्किंग फाइल हमारे पास सेव हो, इस वजह से हम एक PSD सेव करते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट से हम खोल सकते हैं, ये देखो यहाँ पे PSD में क्या होता है, सारी लेयर सेव होती हैं। तो उसने बोला कि ये सब नहीं चाहिए तो ये हटा दो, सेलेक्ट एंड डिलीट। ये सारा सेलेक्ट किया सेंटर पे और इसको स्केल अप, देन कंट्रोल एस, ये PSD अपडेट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट एस, JPEG, इसको रिप्लेस कर दो। तो हमेशा 2 डॉक्यूमेंट इसी वजह से सेव करने चाहिए। JPEG दिखाने के लिए सबके PC में खुलेगी, PSD एक वर्किंग फाइल। जैसे मैंने ये आपको ट्रैफिक सिग्नल का एक एग्जांपल दिया, ऐसे आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो जो पिक्चर्स मैंने दिखाई। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक शेयर किया है, उससे आप मुझसे जुड़ सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हो। आई होप ये बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। सो बेसिक फर्स्ट क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैं पूरा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर कवर करूँगा। अगर आप फोटोशॉप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हो, कुछ और आप नया सीखना चाहते हो, कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।